उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, तुम एक बार उड़ के तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ ही लोग सक्सेस क्यों हो पाते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक असफल व्यक्ति टाइम की कदर करना नहीं जानते हैं। वो कहीं भी अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से समर्पित नहीं कर पाते हैं। एक सफल व्यक्ति अपने टाइम का कदर करते हैं और हर काम वो अपने टाइम के अनुसार करते हैं। तो आप भी अपने टाइम का कदर करिए। और कहा जाता है कि अगर आप टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं तो आप भी वो सफलता की सीढ़ी के पहले कदम की ओर आप बढ़ेंगे। तो टाइम का कदर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि लैक ऑफ फोकस। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस नहीं रहेंगे, आप अपने लक्ष्य को मजबूत नहीं रखेंगे, तो आप है जो उस सफलता के पीछे नहीं जा पाएंगे। उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको लैक ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए, आपको फोकस के प्रति लगाव होना चाहिए। आप फोकस को अपने दिमाग में बैठाए हुए रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। और लक्ष्य के पीछे एक तरह से कहा जाता है कि आपको पागल की तरह बनना पड़ेगा, तभी वो लक्ष्य मिलेगा आपको। क्योंकि लक्ष्य ऐसे नहीं मिलता, मंजिल ऐसे नहीं सबको मिल जाती। इसलिए आपको उसके प्रति डेडिकेट होना ही पड़ेगा, आपको उसके प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा। तो लक्ष्य के प्रति समर्पित पूरे मन से हो जाइए, पूरे दिल से हो जाइए, पूरे दिमाग से हो जाइए। उसे पाकर ही रहना है, उसे पाकर ही रहना है बस। इस बात को आप समझ लीजिए। तीसरी बात है कि कोई भी काम करें वो समय के अनुसार करें, विलंब ना करें। तीसरी बात कि समय को समझें और कोई भी काम समय पे करें। एक असफल व्यक्ति जो लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे कष्ट आते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं, उसे सामना नहीं कर पाते। तो आपको भी उसे पाने के लिए आपको उस कठिनाइयों को पार करना पड़ेगा, उसे झेलना ही पड़ेगा। तो एक सफल व्यक्ति की अगर बात करें तो वो कितने सारे कठिनाइयों को पार करके वो उस पायदान पे पहुंचा है, उस जगह पे पहुंचा है। उससे हमें पहले सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि सफल होने के लिए न जाने कितने कष्टों को सहा है। तो आप भी उन परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जो आपके लिए बहुत विकट होंगे। तो उसे झेल करके आप उस कष्टों को झेल करके ही एक महान बनेंगे, एक महान व्यक्ति बनेंगे। तो आप भी इस बात को समझ लीजिए। कहा जाता है कि अगर पहले से अगर आप जानते हैं किसी भी चीज़ को तो वो करना आसान होता है। अगर आप ये बात को अगर मान लेते हैं कि ज़िंदगी में तो कष्ट आना ही आना है, हम अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत अगर रखते हैं तो उसे पाने के लिए न जाने कितने कष्टों को झेलना पड़ेगा। अगर इस बात को आप पहले से जान लिए तो आपको वो कष्ट भी, वो परिस्थिति भी एकदम साधारण सा लगेगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए कि न जाने कितने कष्ट आएंगे, आपको उसे पार करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि लोहे पे जितना वार किया जाता है पहले, एक हथियार बनाने के लिए, एक उपकरण बनाने के लिए न जाने कितनी बार उसे आग में तपाया जाता है, न जाने उस पर कितने चोट लगाए जाते हैं, तब जा कर के कहीं
वो एक मजबूत उपकरण, हथियार बन पाता है। तो आपको भी वो परिस्थितियाँ आपको मजबूत बनाएगी। तो आप उन परिस्थितियों से ना घबराएं, उन परिस्थितियों को डटकर सामना करें और एक महान व्यक्ति बने, एक सफल व्यक्ति बने। और ज़िंदगी बस एक ही बार मिलती है, इस ज़िंदगी का सदुपयोग करें। अगली बात है आत्मविश्वास। एक असफल व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति उतने डेडिकेटेड नहीं होते हैं, उतने समर्पित नहीं होते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास नहीं होता है, वो अपने आप को उसके काबिल नहीं समझते हैं। अगर आपको सफल बनना है तो आपको उसके काबिल अपने आप को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो पोस्ट आपको मिल जाए, तो आपको उसके लेवल पर आना पड़ेगा। उसमें जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी आपको वो जॉब मिल पाएगी। तो उसी तरीक़ा से आपको अगर सक्सेसफुल भी होना है तो पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में एकदम सेट कर दीजिए कि भाई मुझे इसे पाना ही पाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। तो जब इस बात को आप दिमाग में जब सेट कर लेंगे, तब आप उसी के अनुसार आप काम भी करेंगे। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप वो काम करेंगे, वो सीखेंगे, वो जानेंगे उसके बारे में। तो आप अपने आप को पहले उसके लायक ढालिए, आत्मविश्वास लाइए पहले। उसके बाद उस जॉब के उस मंजिल के लिए आप उसके प्रति डेडिकेट हो जाइए। एक पागल की तरह डेडिकेट हो जाना है। लोग भले ही पागल कहें, लेकिन आपको उसके प्रति डेडिकेट, समर्पित हो ही जाना है। आपको उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। ऐसे उम्मीद भी मत रखिए। तो आज से आप यह प्रण लीजिए कि मुझे अपनी मंजिल को पाना ही पाना है। आपके लिए चाहे कितना भी कुछ करना पड़े। ऐसा नहीं कि निगेटिव पॉइंट में जाना है, निगेटिव नहीं, आप उसके प्रति, मंजिल के प्रति जाना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, निगेटिव नहीं रखना है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ फेरे बाहर मारे चूट। तो दोस्तों, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। जो इससे हमें ये सीख मिलती है कि गुरु वैसे व्यक्ति हैं जो कुम्हार की तरह घड़े को बनाते हुए, शिष्य अगर मान लीजिए घड़ा है तो घड़े को बनाते हुए अंदर तो हाथ फेरते हैं, अंदर तो प्रेम से हाथ फेरते हैं और सारी बुराइयों को बाहर निकाल देते हैं। और बाहर से चाहे जितना भी चोट लगा दें, लेकिन अंदर से वो प्रेम भाव ही रखते हैं। तो दोस्तों, आप एक गुरु को ज़रूर रखें, मैं यही कहना चाहूँगा। और लास्ट में मैं एक कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें। आप वीडियो पे एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।